Good morning, friends and my dear students. जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्री रामचंद्र नारायण। तो आज हम देववाणी संस्कृत के चौथे भाग में पार्ट 4 ऑफ देववाणी संस्कृत will learn some more things which can be helpful to communicate more easily. Okay, तो आज के इस सेशन के अंदर हम मेलनम, जो हमने ऑलरेडी पहले सीखा है दूसरे और तीसरे भाग में, मतलब मेलजोल, उसका जो है तीसरा भाग, माफ़ कीजिएगा, पहले और दूसरे भाग में सीखा है, उसका हम तीसरा भाग आज हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, मतलब सीखने जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई भी वर्ड्स समझ में ना आ रहा हो, अगर ज़्यादा वर्ड्स आपको जानने हो तो आप मुझे इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो में क्या क्या सीखे थे वो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छा रहेगा सीखने में भी। पहले वीडियो में हम शिष्टाचार के बारे में सीखे थे। शिष्टाचार मतलब किस तरह, अगर किसी अनजान व्यक्ति से या पहचान वाले व्यक्ति से हम मिलते हैं, इफ यू आर मीटिंग एनी ऑफ द पर्सन, देन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव टू स्टार्ट इन संस्कृत। जैसे कि हरि ही ओम, जो इसको हिंदी में हेलो बोलते हैं, सुप्रभातम, नमस्ते, नमस्कारः, शुभरात्रि, धन्यवादः, स्वागतम, क्षम्यताम, मतलब क्षमा कीजिए, अगर गलती हो गई है तो संस्कृत में हम क्षम्यताम बोलते हैं। चिंतमास्तु, मतलब कोई बात नहीं, अगर कोई परेशानी है, डोंट वरी, इट विल बी हैपन्स, तो इस तरह से। ठीक है, पुनः मिलाम, कृपया, इस तरह के वर्ड्स हम सीखेंगे और सीखे थे भी। तो ये पहले सेक्शन में हम शिष्टाचार के बारे में सीखे थे। तो दूसरे सेक्शन में मैंने आपको बोला था मेलनम, मतलब मेल जोल। हम इफ यू आर मीटिंग एनी ऑफ द पर्सन, अगर हम किसी से भी मिलते हैं तो किस तरह से बातचीत करते हैं, तो वो हमारे स्वभाव पर डिपेंड्स ऑन आवर नेचर। अगर if you in day to day life you are speaking in Hindi, if you are speaking in English, then what type of communication we are doing? Okay, so same way, उसी तरह से अब if we are communicate in Sanskrit, then how we are communicate with the people. So Milanam is a part related to that, or it is a part one. Okay, so let's see. First we revised in second part, भवतः नाम किम, मतलब आपका नाम क्या है, भवत्याः नाम किम, मतलब अगर कोई लड़का है, पुरुष है, if male is there, any boy is there, then we are asking using भवतः. If girl or woman is there, then we are using भवत्याः. ठीक है, मम नाम, इस तरह से आप अपना नाम बोल सकते हैं. In that way you can speak your name, mama naam. After that you can use your name. Eshah mama mitram. After that you can use your mitram name. Then etasya naam shrituvana. If we heard somewhere the name, then you can use this sentence, Esha mama sakhi. Esha mama sakhi. After that you can use your friend's name if she's a girl or woman. Then भवान किम उद्योगम करोति, भवती किम उद्योगम करोति. For male and for female, these are the different words we are using, भवान and भवती. ठीक है, इस तरह से हम जो है सेकंड पार्ट में मेलनम के सीखे थे, और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स भी हमने सीखे थे. ठीक है, द थर्ड पार्ट में in the third part of Devvani Sanskrit, Melanam second part, we used some of the work related words in Sanskrit, like Yantragare, Karyalaye, Vitakoshe, Uच्च Vidyalaye. अगर किसी student, if you are asking anything to any of the students, then what words we are using?
भवान भवती, भवान यानी फॉर मैन और बॉय, एंड भवती इज फॉर वुमेन और गर्ल। कस्याम कक्षायां पठति, कक्षायाम कक्षा स्टैंडर्ड, ओके। नवम कक्षायां, नाइन्थ स्टैंडर्ड। बीएससी कक्षायां, बीएससी कॉलेज, ओके। सो दिस वे वी कैन यूज द वर्ड। और आज हम देववाणी संस्कृत पार्ट 4, उसके अंदर मिलनम का आखिरी पार्ट, जिसको हम पार्ट 3 बोलते हैं, दैट वी विल कंटिन्यू उसकी पार्ट। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू easy sentences, easy words which we are using in our day to day life। बहुत सरल वाक्य मैं सिखाऊंगा जो हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने घर में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग वेकअप ऑनवर्ड्स टू टिल नाइट स्लीपिंग, how we are communicating in the house and how to communicate in the house with the help of Sanskrit, that I'm going to teach you after this part, means from tomorrow onwards, okay? So let's see, friends, third part of the Milanam, welcome, and we are going to start now. First word is kutah agachati, kutah agachati। इसको यहाँ पर लिखा है कुतः, मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं, उनको कतः बोलते हैं, क्योंकि आप जो है दूसरे वर्ड्स माइंड में आ जाएंगे। कुतः मतलब कुत्ता बोलेंगे नहीं, कुतः मतलब कहाँ से आ रही है या आ रहे हैं। कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं। उसके अंदर अगर हमें रिप्लाई देना है तो हम इस तरह से रिप्लाई देंगे, विद्यालयः, विद्यालयः, गृहतः, और उसके बाद दूसरे भी शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। तह का मतलब है से, स्कूल से, घर से, ठीक है, ऑफिस से, कार्यालय, कार्यालयतः, माफ कीजिएगा यहाँ पर मुझे विद्यालय लिखने में गलती हो गई है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद आगच्छमि मतलब आ रहा हूँ या आ रही हूँ। आगच्छमि मतलब आ रहा हूँ। अगर बॉय एंड मैन, इफ बॉय एंड मैन इज यूजिंग देन आ रहा हूँ। इफ गर्ल एंड वुमेन इज यूजिंग देन आ रही हूँ, इस तरह से, ठीक है। कुत्र गच्छति, कुत्र गच्छति मतलब कहाँ जा रहे हैं। कुत्र गच्छति मतलब कहाँ जा रहा है। तो देवालयम मतलब देवालयम गच्छामि, कार्यालयम गच्छामि, विपणिम गच्छामि। देवालयम मतलब मंदिर, कार्यालयम मतलब दफ्तर, विपणिम मतलब बाजार। देखते हैं इस वर्ड्स को, मंदिर जा रहा हूँ। इफ a boy is asking or girl is asking, if boy is asking or man is asking, then replying, boy and man is replying, then मंदिर जा रहा हूँ। अगर गर्ल और वुमेन इज रिप्लाइंग देन मंदिर जा रही हूँ। पर संस्कृत में दोनों के लिए वर्ड है सेम, गच्छामि और आगच्छामि, ठीक है। सेम वे दफ्तर जा रहा हूँ, बाजार जा रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। और दूसरी बात, इसके अंदर अब यहाँ पर जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, the words which we are using now, that is after a long time if you are meeting, then same sentence you are using। बहुत लंबा समय, बहुत कम मिलते हैं अभी। सेम word, same sentence we can use nowadays। Student can use
for your friends because they are not everyday meeting from now onwards in the school. स्टूडेंट जो है वो ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि अभी स्कूल बंद है तो वो बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। किम मेलनम विरलम जातम, किम मेलनम विरलम जातम मतलब क्या बात है, बहुत कम मिलते हैं, सही है ना। सो आप यूज कर सकते हैं क्या, किम मेलनम विरलम जातम, क्या बात है, बहुत कम मिलते हैं। भवंतम कुत्रापि दृष्टवान, अगर आप कहीं पर मिलते हैं किसी के साथ, ये सेंटेंस मैंने आपको पहले सिखाया था, और सेम सेंटेंस का संस्कृत में अलग तरह से भी बोला जाता है। भवंतम कुत्रापि दृष्टवान, आपको कहीं देखा है, आपको कहीं देखा है। तो अगर आप सिर्फ एक वर्ड में पूछना चाहते हैं कि आप ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन, और बहुत लंबा सेंटेंस यूज ना करना हो तो शॉर्ट सेंटेंस, शॉर्ट वाक्य में, छोटे वाक्य में पूछना चाहते हैं, कुशलम, कुशलिनी किम, इस तरह से, तो कुशल ठीक है, इस तरह से हम संस्कृत में ये एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कुशलम या फिर कुशलिनी किम, ठीक है। उसके बाद जो है, भवान संभाषणम शिबिरम आगतवान किम, क्या आप संभाषण शिविर में आए थे। इसमें अगर ऑफिस में वर्क करते हैं कोई बंदे, या फिर वर्क फ्रॉम होम है, मीटिंग ऑनलाइन है, या फिर स्कूल का लेक्चर ऑनलाइन है, या अगर कोई फंक्शन है जो ऑनलाइन अटेंड हो रहा है, तो उसके अंदर आप कम्युनिकेशन इस तरह से करते हैं, उसके बाद भी आप कम्युनिकेशन इस तरह से करेंगे कि भवान संभाषणम शिविरम आगतवान, मतलब कोई शिविर है, योगा शिविर, योगा रिलेटेड संभाषण शिविर, तो उसके अंदर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, भवान संभाषणम शिविरम आगतवान किम, क्या आप संभाषण शिविर में आए थे, क्या भवान संभाषणम शिविरम आगतवान किम, क्या आप संभाषण शिविर में आए थे, इस तरह से। अगर वो रिप्लाई देता है शायद, हाँ शायद आया था, तो इस तरह से तहि कुत्र दृष्टवान, तो आप बोलेंगे तहि कुत्र दृष्टवान, तब कहाँ देखा होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं तर्हि तत्रैव दृष्टवान जाम, तो फिर वहीं देखा होगा, तो आप बोलेंगे अगर वो हाँ बोलता है, अगर वो हाँ बोलता है